आज के वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ लक्ष्मी कैसे दरवाजे से आपके घर के भीतर प्रवेश करती है। आइए जानते हैं वो बातें कौन सी है। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री, आप सबकी ज्योतिषी। आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ और परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि आप हमेशा खुश रहें और अपने देश, समाज, परिवार का भला करते रहें। आइए आज का वीडियो मित्रों प्रारंभ करते हैं। मित्रों, वास्तुशास्त्र में दरवाज़ों की बड़ी महत्ता बताई गई है, लेकिन दरवाज़ा हर व्यक्ति अपनी सुविधा के हिसाब से ही बनाता है, क्योंकि कई बार वास्तु की दृष्टि से मकान नहीं बन पाता है। ऐसे में मैं आपको ऐसा रास्ता बता रही हूँ जिससे कि हर दरवाज़ा ही आपके लिए शुभ बन जाएगा और उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। मित्रों, दरवाज़ा कहीं भी बना हो, अगर उस दरवाजे को आपने व्यवस्थित कर दिया है वास्तु के द्वारा, कुछ पॉजिटिव वाइब्रेशंस के द्वारा, तो उस दरवाजे पर भी नेगेटिव चीज़ें एंटर नहीं हो सकती है। अगर आपका गेट मकान का जो गेट है वो वास्तु की दृष्टि से काफ़ी गलत बना हुआ है, तो भी उस दरवाजे पर कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी और माँ लक्ष्मी आपके घर में ज़रूर प्रवेश करेगी। ऐसा कहा गया है कि वास्तु के हिसाब से कुछ द्वार इतने ख़राब होते हैं कि वहाँ पर कभी पैसा नहीं आता, उस घरों में गरीबी रहती है। अच्छे दरवाज़ों में जैसे उत्तर दिशा में है, कुबेर का जो द्वार है वो बहुत ज़्यादा अच्छा माना गया है। इसके अलावा अन्य दिशाओं में भी बहुत अच्छा माना गया है। साउथ में भी एक द्वार होता है जो बहुत अच्छा माना जाता है, और ऐसा माना जाता है कि साउथ के सारे दरवाजे ख़राब है पर वो एक दरवाज़ा बहुत बढ़िया है। इसका विस्तार से विश्लेषण मैं वास्तु संबंधी किसी वीडियो में आपको दूंगी। यहाँ जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो एक अन्य ही बात है। तो यदि आपका जो वास्तु के हिसाब से द्वार है साउथ फेसिंग हो गया या वेस्ट फेसिंग है, जिसको कि आपको लग रहा है कि नहीं है, वास्तु के हिसाब से उपयुक्त नहीं है, जयंत है, पुष्पदंत है, बृहत कक्ष है, ये सब जो कुछ द्वार हैं जो ठीक माने जाते हैं, कुबेर है, और ये सब द्वार अच्छे माने जाते हैं। लेकिन कई बार जब गलत द्वार बन गया, कहीं पर भी बन गया, तो उस द्वार को कैसे मैनेज करें वो मैं आपको आज बताती हूँ। अगर आपका जो द्वार है वास्तु के हिसाब से काफ़ी गलत बना हुआ है, तो उस द्वार के दोनों साइड पे आप 3 चीज़ें बना दें। 3 चीज़ों में सबसे पहले तो आप बनाएंगे, रेकी में एक सिंबल होता है चौकोरे, उसका स्टिकर बनाकर उसको दोनों साइड पे चिपका दीजिए। आपको वो ऑनलाइन मिल जाएगा। चौकोरे सिंबल जो है उसको बहुत ज़्यादा पावरफुल मानते हैं और वो अपने घर के मुख्य द्वार पे आप बना दीजिए। इसके अलावा आप दोनों द्वार पर स्वास्तिक बना दीजिए हल्दी से, बहुत ज़्यादा वो शुभ होता है और सभी प्रकार के वास्तु दोषों को दूर करता है। इसके अलावा तीसरी और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा ही नहीं होगा, बिल्कुल नहीं सोचा होगा, तो यहाँ मैं वही चीज़ आपको बताने जा रही हूँ। मुख्य द्वार पर 2 हाथियों के जोड़े रखें जिनका मुख भीतर की तरफ प्रवेश करता हुआ हो। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। प्राचीन जो इमारतें थी या प्राचीन जो मंदिर हैं उनमें हाथी मिलते हैं मुख्य द्वार पर और बहुत ही शुभ माने जाते हैं। लेकिन जो हाथी है वो मार्बल का नहीं होना चाहिए, लाल रंग का हाथी रखें, बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, लेकिन घर के भीतर प्रवेश करता हुआ होना चाहिए। ये सभी प्रकार के वास्तु दोषों को दूर करता है। और स्वास्तिक तो अपने आप में समर्थ है ही। स्वास्तिक एक सभी प्रकार की जो नेगेटिव एनर्जी है उसको समाप्त करता है और पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपके अंदर, घर के अंदर प्रवेश करवाता है। घर के मुख्य द्वार पे कभी भी जूते चप्पलों का ढेर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बता ही चुकी हूँ, ब्लैक टर्मोलिन पे मेरा एक वीडियो है, तो ब्लैक टर्मोलिन को आप जहाँ पर आप गणेश जी रखते हैं मुख्य द्वार पर, वहाँ पर आप रख सकते हैं। उससे प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं सकारात्मकता के, और किसी प्रकार का नेगेटिव इफेक्ट आप पर नहीं पड़ता है। गणेश जी मुख्य द्वार पर लगाते हैं तो भीतर भी एक गणेश जी लगाएं, जिससे कि गणेश जी की जो पीठ है वो आपके मुख्य द्वार की तरफ, मतलब घर के अंदर की तरफ गणेश जी की पीठ ना हो, क्योंकि गणेश जी की पीठ में दरिद्रता का वास माना जाता है। तो जिस घर में इस तरह के दरवाजे होते हैं, वहाँ पर जिस तरह की चीज़ें दरवाजे पर लगाई जाती हैं, तो वहाँ पर माँ लक्ष्मी उस द्वार से ज़रूर प्रवेश करती है। मुख्य द्वार पर लक्ष्मी जी के चरण घर के अंदर आते हुए ज़रूर लगाएं, और ये घर के बाहर लगाएं एक, और एक जोड़ा अंदर लगाएं। कई लोग बाहर लगा देते हैं, अंदर नहीं लगाते। बाहर लगाने का मतलब है लक्ष्मी आपके द्वार पर आई तो है पर बाहर ही रुक गई, और जब वैसे ही चरण आपने एक जोड़ी अंदर भी लगा दी है और एक जोड़ी आपने अपने पूजा स्थान में रख दी है, इसका सिंबॉलिक मीनिंग ये है कि लक्ष्मी जी आपके घर में आ रही हैं और उन्होंने द्वार से भीतर प्रवेश भी कर लिया है। तो इस चीज़ों को अगर आप अपनाएंगे तो निश्चित रूप से आपका जो मुख्य द्वार है अगर गलत भी बना हुआ है तो वो लक्ष्मी जी को प्रवेश देने लगेगा और लक्ष्मी जी उस द्वार से आपके घर में ज़रूर आएंगी। लेकिन कुछ बातों का भी ध्यान रखें, घर में जिस स्त्री का अपमान होता है उस घर में कभी लक्ष्मी वास नहीं करती। जिस घर में बहन बेटी को सताया जाता है, पुत्रों को ज़्यादा बढ़ चढ़ कर महत्व दिया जाता है, उस घर का तो सर्वनाश तय ही है। पुत्रों को महत्व दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पुत्रियों को उपेक्षित करके उनकी जो मूक बद्दुआ होती है वो पूरे परिवार का नाश कर सकती है। इस चीज़ को समझ
समझना चाहिए। तो जिस घर में इन सब बातों को नियम कायदे से फॉलो किया जाता है, उस घर में ज़रूर माँ लक्ष्मी प्रवेश करती है।